भवानी में दो मुस्लिम नौजवानों को जिंदा जलाए जाने पर रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने अफसोस का इजहार किया और गहलोत हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अशोक गहलोत की पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई नहीं की। वाज़ेह है कि रियासत हरियाणा के ज़िले भवानी में दो मुस्लिम नौजवानों को जिंदा जलाने का वाक़या पेश आया। पुलिस ने दोनों की जली हुई लाश हरियाणा के भवानी में एक जली हुई बोलेरो गाड़ी से बरामद की। इल्ज़ाम है कि बजरंग दल के कारकुनान ने जुनैद और नासिर को राजस्थान से अगवा करके हरियाणा ले गए और वहां उन दोनों को जिंदा जलाकर हलाक कर दिया। वहीं इस मामले में मतूफ़ी के अहल खाना ने बजरंग दल के कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। अहल खाना के मुताबिक हरियाणा के रहने वाले अनिल, श्रीकांत, रिंकू, सैनी, लोकेश, संगला और मोनू जो बजरंग दल से वाबस्ता थे, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। आइए इस बारे में देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोग जो महाशिवरात्रि पूरे देश में मना रहे हैं वो पीसफुल तरीके से, अच्छे तरीके से मनाएं और सबको इसमें कोऑपरेट करना चाहिए और सरकार को भी वॉच रखना चाहिए इस तरह के शरीर बदतमीज और एलिमेंट्स के ऊपर। स्पोक्सपर्सन फॉर जॉर्ज सोरोस will speak for himself. Right now we are talking about Junaid and Nasir's inhuman killing by these so-called gangs, Gaurakshak gangs, so-called Gaurakshak gangs. In past also एक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि इन लोगों को मैं थक चुका हूं बोल बोल के। इन लोगों को सपोर्ट है भाजपा का, इनको सपोर्ट है आरएसएस का, इनको सपोर्ट है आरएसएस की आइडियोलॉजी मानने वालों का और उनको हीरो बनाकर पेश किया जाता है। इनको बड़ा फिल्म स्टार की तरह, रैम्बो की तरह, जेम्स बॉन्ड की तरह इनको पेश किया जाता है। इन लोगों को सरकार अगर इनको प्रमोट करना छोड़ दी बीजेपी और इनको रोकेगी, इनको दबाएगी, इनको क्रश करेगी और कानून उनके हाथ में नहीं, सरकार अपने हाथ में कानून को रखकर इस्तेमाल करेगी, ये सब खत्म हो जाएगा। ये लोग हाईली रेडिकलाइज हो चुके हैं। बीजेपी ने ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट कर करके इनको इस तरह से रेडिकलाइज कर दिया कि कल ये बीजेपी पलट जाएंगे। अब देखना एक दिन बीजेपी आप फ्रैंकेनस्टाइन को क्रिएट कर दिया है। फ्रिंज बोला जाता है सर। ये मेन एलिमेंट है, ये मेन आइडियोलॉजिकल एलिमेंट है जी। इनकी इतनी हिम्मत है कि वो हथियारों के साथ अपनी फोटो डालते, हथियारों के साथ गोली चलाते मोइन के ऊपर और यूट्यूब पे अपलोड करते। इनकी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि वारिस जब जिंदा था उसके मुंह से खून बह रहा था, उसका सर पकड़कर ये हिला रहे थे और वो लाइव फेसबुक पर किया उसने। जब मौत हो गई वारिस की तो उसको डिलीट कर दिया। ऐसे कई वीडियोस अपलोड करता है वो, पूरा ग्रुप है ये। क्या केस यूएस कोर्ट को, पुलिस को हटा लीजिए, वर्दी उतार दीजिए पुलिस की, बोलिए कि चलो जिसको दिल में आया कि उसको गांव स्मगलर बोलो और गोली मार दो, उसको किडनैप करो, जला दो उसको। रूल ऑफ लॉ से चलेगा देश या फिर इन लोगों की गुंडागर्दी से चलेगा फिर? और राजस्थान की सरकार का यह काम था कि इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करते, इमीडिएटली एक्शन में आते, मगर नहीं, कुछ नहीं करे। हम इंक्वायरी करें, क्या इंक्वायरी? अगर आप हरकत कर लेते तो राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे वो लोग। आज हम देखना यह पड़ रहा है कि पूरी जली हुई उनकी लाशें उनकी। 2017 में भी 2017-18 में भी एक केस हुआ था उमर का, सिर्फ महज इस पे कि भैंस लेके जा रहा था उसको, जान से मार दिया उसको। आखिर ये आतंक, ये टेररिज्म कब खत्म होगा? क्या बीजेपी का ये इनकी पॉलिसी है कि इस तरह से लोगों को, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, मारा जाए? ये आपकी पसमानदा से मोहब्बत है, पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत है, किस तरह मार रहे हैं आप उन लोगों को? ये पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया इन लोगों को आरएसएस की तरफ से। अब बोलेंगे कुछ, मोहन भागवत तो हर 15 दिन को ज्ञान देते रहते हैं, बताइए इस पर क्या बोलेंगे वो? देश के प्रधानमंत्री को बोलेंगे, देश के गृह मंत्री कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? दो मासूम लोगों को आपने ले जाकर इन लोगों ने किडनैप करके मार के जला दिया, उनकी जान ले ली और फिर पुलिस बोलती किसी पर एक केस था। अरे भाई केस था तो वो कौन होते? क्या पुलिस इसको कंडेम क्यों नहीं कर सकती कि आउटराइट मर्डर है, ये टेररिज्म है ये? इसीलिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, जुनैद और नासिर की फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हरियाणा की बीजेपी की सरकार इन लोगों का प्रोटेक्शन करते रहेगी। कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि और लोगों को मारेंगे ये लोग। इन लोगों को ताकत इनको बढ़ चुकी है, इन लोगों की हिम्मतें इनकी बढ़ चुकी है। उनको कोई कानून से डर नहीं है उनको, क्योंकि कानून खुद जेल में चला गया है।